हेलो फ्रेंड्स, पक्षी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि हिमालय पर्वत के ऊपर से कभी भी कोई यात्री विमान नहीं गुजरता। दोस्तों, आपको एक बता दें, प्रायः विमानों की उड़ानों के लिए ये रूट निर्धारित होते हैं, परंतु आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भले ही विमान को कई किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ जाए, परंतु किसी भी हालत में विमान हिमालय पर्वत के ऊपर से उड़ान नहीं भरता। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या वजह है कि हिमालय पर्वत के ऊपर से उड़ान भरते हुए विमान कतराते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके 6 कारण हैं। इन सभी कारणों का विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, परंतु पहले हम हिमालय पर्वत की स्थिति समझ लेते हैं। इस समय जो चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हिमालय पर्वत का अंतरिक्ष से लिया गया चित्र है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है और भारत को तिब्बत और मध्य एशिया से अलग करता है। इसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व तक 2400 किलोमीटर है और यह 3 समांतर श्रेणियों से मिलकर बना है, जिसमें महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा लघु हिमालय शामिल हैं। अब आइए उन 6 कारणों की चर्चा करते हैं। पहला कारण तो यह है कि हिमालय का मौसम प्रायः बदलता रहता है और जो विमान के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए प्रायः ऐसी स्थितियों से पायलट विमान को बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये स्थितियां यात्रियों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसलिए पायलट हिमालय के ऊपर से उड़ान भरते हुए कतराते हैं। दूसरा कारण ये है कि विमान सामान्य तौर पर 30,000 फुट से 35,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ते हैं तथा हिमालय की ऊंचाई 23,000 फुट है। आगे चलकर तीसरे पॉइंट में आपको ये सब स्पष्ट हो जाएगा कि हिमालय की ये ऊंचाई कैसे विमानों की उड़ान में खतरा साबित होती है। तो आइए देखिए तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि किसी भी इमरजेंसी अर्थात आपातकालीन स्थिति के लिए विमान में यात्रियों के लिए लगभग आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन होती है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में या इमरजेंसी में पायलट विमान को 30 या 35,000 फुट की ऊंचाई से 8 या 10,000 फुट की ऊंचाई पर ले आता है और सामान्य वातावरण में यात्रियों को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती। परंतु हिमालय की ऊंचाई 23,000 फुट होने के कारण विमान को पायलट 8,000 या 10,000 फुट की ऊंचाई पर नहीं ला पाते। तो ये स्थिति विमान के लिए काफ़ी खतरनाक होती है और यात्रियों की जान जोखिम में आ सकती है। इसलिए प्रायः सभी पायलट यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को हिमालय पर्वत के ऊपर से नहीं गुजारते। चौथा कारण ये है कि इसके अतिरिक्त विमान में यात्रियों की सुविधा अनुसार एयर प्रेशर तथा तापमान आदि सेट किया जाता है, परंतु हिमालय के क्षेत्र में बिगड़ते हुए मौसम तथा हवा की असामान्य स्थितियों के कारण यात्रियों के लिए बहुत परेशानी पैदा होती है और इस स्थिति से बचने के लिए पायलट प्रायः हिमालय पर्वत के ऊपर से उड़ान भरने से कतराते हैं, चाहे इसके लिए कितना ही लंबा चक्कर उन्हें लगाना पड़े, परंतु हिमालय पर्वत के ऊपर से नहीं गुजरते। और पांचवा कारण है कि आपातकालीन स्थिति में या इमरजेंसी में विमान का पायलट एयर कंट्रोल से सहायता ले सकता है। वैसे आपको बता दें कि पूरी यात्रा के दौरान पायलट लगातार एयर कंट्रोल के संपर्क में बने रहते हैं और उनसे उचित दिशा निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। और आपातकालीन स्थिति में एयर कंट्रोल ही पायलट को सही मार्गदर्शन देता है, परंतु हिमालय के क्षेत्र में ऐसा कोई एयर कंट्रोल ना होने के कारण पायलट बहुत बड़े खतरे में आ जाते हैं। इसलिए इस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए वे कभी भी हिमालय पर्वत के ऊपर से उड़ान नहीं भरते। और 6वां कारण दोस्तों ये बता दें आपको कि आपातकालीन स्थिति या इमरजेंसी के दौरान विमान प्रायः निकटतम हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कर लेते हैं। मतलब कि किसी निर्धारित हवाई अड्डे के अलावा किसी अन्य हवाई अड्डे पर लैंडिंग करने को इमरजेंसी लैंडिंग कहा जाता है। परंतु हिमालय के क्षेत्र में आसपास कोई ऐसा हवाई अड्डा नहीं है जहां पर विमान इमरजेंसी लैंडिंग कर सके। और दूसरी बात यह है, कई बार हवाई अड्डा पास में ना होने पर
विमान प्रायः खतरनाक स्थिति में, इमरजेंसी आदि में, आपातकालीन स्थिति में, समुद्र आदि में भी क्रैश लैंडिंग कर लेते हैं। इस स्थिति को जो हवाई अड्डे के अलावा कहीं अन्य लैंडिंग की जाए तो क्रैश लैंडिंग कहा जाता है। तो बहुत बार यात्रियों की जान बचाने के लिए पायलट समुद्र आदि में क्रैश लैंडिंग भी कर जाते हैं, परंतु हिमालय के क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण क्रैश लैंडिंग भी संभव नहीं है। और यहाँ पर क्रैश लैंडिंग का अर्थ सीधा दुर्घटना को बढ़ावा देना है और यहाँ यात्रियों की जान जोखिम में आ जाती है। इसलिए ऐसी खतरनाक स्थितियों से पायलट हमेशा बचने का प्रयास करते हैं और कभी भी हिमालय पर्वत के ऊपर से यात्री विमान को नहीं गुजारते, क्योंकि ऐसी स्थितियों का सामना करने पर यात्रियों की जान को जोखिम होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ आ चुका होगा कि हिमालय पर्वत के ऊपर से विमान क्यों नहीं गुजरते। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर इसी प्रकार की लाभदायक वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। और आपसे जल्दी ही फिर मुलाकात करेंगे एक और अच्छी वीडियो लाकर। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।